सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, पारिभाषिकः कक्षा संख्या पंचत्रिंशत्तमी 35वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। और मित्रों, आप सभी से निवेदन किया जाता है कि आप हमारे इस निःशुल्क संस्कृत शिक्षण अभियान में मासिक सदस्य बन जाइएगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप सहयोग कर सकते हैं अवश्य करें और अन्यों से भी सहयोग कराएं। ठीक है, इस कार्य को आगे निरंतर बढ़ाने के लिए ये अकाउंट नंबर दिया गया है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया गया है 9582104261। इस पर आप अपना सहयोग दे करके हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सूचित कर दें, अथवा ये भी व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी सूचित कर दें। सरलता से आप अपना सहयोग हमें प्रेषित कर सकें उसके लिए क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करके सरलता से अपना सहयोग प्रति माह भेजते रहें, जिससे हम इस कार्य में निरंतर लगे रहें। आप सभी के सहयोग से ही इस कार्य का संचालन होता है। मित्रों, चलिएगा आगे चलते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको एक ये परिभाषा पढ़ाई थी, पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम। ठीक है, और दूसरी परिभाषा थी हमारी सकृतगतौ विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितमेव। ये दो परिभाषाएं, अर्थात एक ही परिभाषा पढ़ी थी वास्तव में। कौन सी? ये वाली पढ़ी थी ये। ठीक है, चलिए अब इसके आगे परिभाषा आ रही है हमारी, महत्वपूर्ण परिभाषा है विकरणेभ्यो नियमो बलीयान। ठीक है, इसको हमने अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ते समय भी एक दो बार लगाया था, तब तो शायद समझ में नहीं आई होगी आपको। ये महाभाष्य पर प्रथम अध्याय के चौथे पाद के 12वें सूत्र में दी है। ठीक है, आइएगा पहले इसकी भूमिका देखते हैं। ठीक, यहाँ पर कहते हैं कि अथई तद विचार्यते, है ना। आत्मा, अब यहाँ पर ये विचार किया जाता है। क्या विचार किया जाता है? धातोः परेषां लकाराणां स्थाने टिप् तस् झि इति तिवादिषु कृतेषु परस्मैपद आत्मनेपद संज्ञको नियमो वा पूर्वं स्यात् विकरणा ये विकरण होगा, या विकरणा वा ऐसा भी हो सकता है। बहुवचन में ये विकरणा हवा, ये भी सही है, विकरणा हवा ऐसा भी हो सकता है। यदि एक वचन में देखेंगे तो फिर यहाँ विकरणों लगाना पड़ेगा। तो यदि जैसा लिखा है उसी को हम सही करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ऐसे विकरणा ही होगा क्योंकि यहाँ पर आगे विकरणा आ रहा है। ठीक, ये कहते हैं धातु से परे जब लकार ले आते हैं, लह कर्मणि च भावे चा कर्म तेभ्यः, क्या ले आते हैं? लकार। तो लकार के स्थान में, लकार के स्थान में टिप तस् झि, ये जो तिवादी करने के विषय में, यहाँ पर क्या? तिवादिषु कृतेषु, तिवादिषु कृतेषु माने तिवादी करने के बाद नहीं, तिप आदि प्रत्ययों के करने के विषय में कि कौन सा आए, टिप आए या ता आए, तस आए या आताम आए, क्या आए। कहते हैं इनके करने में परस्मई पद आत्मने पद संज्ञा का नियम। जब ये करने का विषय होता है तो पहले ये स्पष्ट करना पड़ता है कि जो लकार है वो उसके स्थान पर आने वाले प्रत्यय आत्मनेपद हो, वो धातु या परस्मई पद। तो परस्मई पद और आत्मनेपद संज्ञक जो नियम है
वो पहले होवे अथवा बीच में जो विकर्ण आते हैं, भाई प्राय करके सभी गणों के विकर्ण कहे हैं, तो वो विकर्ण प्रत्यय विकर्ण या शप हो गया, श हो गया, श्नम हो गया, श्नु हो गया है, और श्ना हो गया इत्यादि, ये क्या उ हो गया, ये विकर्ण है। तो ये विकर्ण पहले हो अथवा वो आत्मने पद और परस्मयी पद का मान इस धातु से आत्मने पद होता परस्मयी पद होता, ये वाला नियम पहले हो, ये शंका उपस्थित होती है करने पर। प्रवृत्तेपि नियमे विकरणाः प्राप्नुवन्ति अप्रवृत्तेपि इति कृताकृत प्रसंगित्वेन विकरणा नित्याः अथ च परस्मै पदात्मने पद नियम विधायक प्रकरणात् परा अपि। अब देखिए क्या कहते हैं कि ऐसी जब विचारणा उपस्थित हुई तो कहते हैं प्रवृत्तेपि नियमे, नियम पहले कर दिया, हमने कर दिया भाई यहाँ इससे परस्मै पद होगा, इससे आत्मनेपद होगा, नियम कर दिया है। फिर बाद में विकरणा प्राप्नुवन्ति, विकरण प्राप्त होते हैं, विकरण तो परेशान नहीं है, विकरण तिवादी उत्पत्ति कर देंगे तो भी हो जाएंगे, नहीं करेंगे। विकरणा प्राप्नुवन्ति अप्रवृत्तेपि इति, और वो यदि तिप की उसको अपेक्षा नहीं है वास्तव में, उसको तो लक ही चाहिए, लकार की, तो अनुदात माने आत्मनेपद और परस्मै पद नहीं मांगता, जो विकर्ण होता है वो आत्मनेपद परस्मै पद नहीं मांगता, वो क्या है लकार मांगता है। तो कहते हैं कि आत्मनेपद हो जाए परस्मै पद हो जाए तो भी विकर्ण बाद में हो सकते हैं, और आत्मनेपद और परस्मै पद ना हो उससे पहले भी विकर्ण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कृताकृत प्रसंगित्वेन, माने ये कैसा कार्य, विकर्ण का कार्य ऐसा है दूसरे कार्य के कर लेने पर भी प्राप्त है, न कर लेने पर भी प्राप्त है, ऐसा प्रसंग होने से करने पर भी कृत्य भी प्राप्त होती, अकृत्य भी प्राप्त होती, तो वो उस कार्य को क्या माना जाता है, नित्य। विकरणा नित्या, विकर्ण क्या है, जो विकर्ण का कार्य है वो नित्य हो गया, विकर्ण नित्य हो गया। अथच और परस्मै पद आत्मने पद नियम विधायक प्रकरणात् परापि, और क्या कहते हैं आत्मने पद और परस्मै पद का जो प्रकरण है ये कहां पर है, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में, क्या प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में, और विकरणों का विधान कहां पर है, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में, ठीक है। अतच और परस्मै पद आत्मने पद नियम जो विधायक प्रकरण से परे भी है, ये विकरण परापि परे भी है। एवं च, या टिप्पणी लिखी बता दूंगा, कृत्वा परत्वान नित्यत्वाच्च विकरणाः पूर्वमेव प्राप्नुवन्ति। इस प्रकार से करके क्या है, परत्व माने जो परत्व होने के कारण से, ये परत्वात है वास्तव में क्या है, परत्वात माने पर होने के कारण से, ये ना तो ये वाला ना है, ये इसके कारण हुआ है, ये रोनुनास के नुनास को वासे तको ना हो गया, और नित्यत्वाच्च और विकर्ण नित्य भी है, तो इसलिए विकर्ण क्या होंगे, पहले प्राप्त होते हैं। आत्मने पद और परस्मै पद विधान जो नियम करने से पहले विकर्ण होंगे, तो वो नित्य भी है और परे भी। ततश्च आत्मने पद परस्मै पद विधायक प्रकरणे अनुदात्तंगित आत्मने पदम इति एवं आदिना सूत्र जातेन पंचमी निर्देशेन खलु नियमस्य विधानात् पंचमी निर्देशे च तस्मादित्युत्तरस्य इत्यस्योपस्थानात् अव्यवहितोत्तरस्यैव कार्य विज्ञानात् नियमो न प्राप्नोति। अब क्या कहते हैं कि भाई यदि विकर्ण पहले हो गए तो फिर जो आत्मने पद और परस्मै पद जो विधायक जो प्रकरण है उसमें जो सूत्र कहा है अनुदात्त आत्मने पदम, अनुदात्त और नित धातु से उत्तर जो माने इनसे उत्तर आत्मने पद होता है, माने आत्मने पद माने आत्मने पद के प्रत्यय होते हैं, आत्मने पद तो संज्ञा है, ला परस्मै पद तंगाना आत्मने पदम, उनसे आत्मने पद संज्ञा, आत्मने पद किसको कहते हैं, ता तम झ था सा थम धम इड बई महिंग और शानच और शानन आदि है,
और का इसी प्रकार कानच, इसी प्रकार से परस्मैपद संज्ञा किसकी है? तिप्त जिप्तस्था मिपवस्मस्तातम झ नहीं, मिपवस्मस वो आगे, फिर और क्षत्रि इनकी है। तो वो आत्मनेपद इसने कहा यदि अनुदात धातु हो, ठीक है, अनुदात धातु हो अथवा गिद धातु हो, उससे उत्तर। इत्येवम आदिना सूत्र जाते न पंचमी निर्देश, इसमें क्या है? पंचमी है। पंचमी को कहा हुआ कार्य क्या होता है? पंचमी खलु नियमस्य विधानात् पंचमी निर्देशे च, पंचमी निर्देश के द्वारा नियम का विधान होने से पंचमी निर्देश, जहां पंचमी का निर्देश होता है वहां पर क्या लगता है? तस्मात् द्वित्वतरस्य, अर्थात इत्यस्य उपस्थानात्, इस सूत्र के उपस्थित होने से अव्यवहितोत्तरस्यैव कार्य विज्ञान नियम प्राप्त होती। तो तस्मात् द्वित्वोत्तर से क्या कहता है? तस्मात् द्वित्वोत्तर से पंचमी से कहा हुआ कार्य क्या? अनंतर को होता है, उत्तर अनंतर को होता है, कोई बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए। अब जब यहां पर अनुदात्त आत्मनिपदम करने लगेंगे तो बीच में तो विकरण आ गया, पहले विकर्ण से उत्तर जो ला है उसके स्थान में आत्मनेपद और परस्मैपद कैसे होंगे? बीच में तो विकर्ण व्यवधान बैठ जाएगा। तो फिर क्या है? इस प्रकार से ये आत्मनेपद का और परस्मैपद का जो प्रकरण में कहा वो प्राप्त ही नहीं होगा जी, कैसे लगेगा? और कहते हैं कि अतच्छेद, अतः अतच्छेद, और इस प्रकार से यदि आत्मनेपदा नियमस्य अनवकाशत्वात् व्यवहितेपि भविष्यति तो उच्यते, यदि कोई ये कहेगा कि भाई इस प्रकार से तो आत्मनेपद कहीं नहीं होगा, सब जगह विकर्ण ही हो जाएगा, तो फिर आत्मनेपद मिलेगा ही नहीं और सूत्र व्यर्थ चला जाएगा, तो क्या अनवकाशत्व सूत्र हो गया, अवकाश नहीं मिल रहा। तो विधान सामर्थ्य से क्या है? व्यवधान होने पर, विकर्ण के व्यवधान होने पर भी आत्मनेपद हो जाए, यदि कोई ऐसा कहे तो कहते हैं भाई सुनो, इति उच्चते, ऐसा कोई कहता है तो तादाप्य न, वो ठीक बात नहीं, वो ऐसा नहीं होगा। क्यों? सूत्र व्यर्थ नहीं जा रहा। क्यों? अदादि गणस्थेभ्यो जुहोत्यादिभ्यश्च धातुभ्योऽथ चाशीर्लिंगी लिटि च सर्वत्रैव नियमस्य सावकाशत्वात्। ठीक है, अब ये जो विकर्ण आते हैं ऐसा तो नहीं हर जगह ही आते हैं, जहां जहां आत्मनेपद जहां जहां परस्मैपद होता है वह सब जगह विकर्ण आते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अदादि गण और ज्योत्यादि गणों से जो विकर्ण आते हैं उनको क्या हो जाता है? लुक हो जाता है, शुरू हो जाता है, वो हट जाते हैं वहां से। आए हट गए तो कोई व्यवधान नहीं है। अथवा जब आशीलिंग में लाएंगे तो आशीलिंग में विकर्ण आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो आर्धातुक विकर्ण होते हैं, सार्वधातुक के परिवर्ते, आर्धातुक के परिवर्ते भी होते हैं, ठीक है, परंतु आशीलिंग में कोई विकर्ण नहीं होता। और लिट में भी कोई विकर्ण नहीं होता जी। तो कहते हैं वहां तो ये नियम लग जाएगा ना, अनुदात्त आत्मनिपद वो वहां मिल जाएगा, वहां आत्मनिपद हो जाएगा, तो नियम को वहां पर अवकाश मिल जाएगा, सूत्र व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। तद एवं एधते स्पर्धते इत्यादौ कथम अप्यात्मनेपदम न स्यात् तस्मात् भवत्येषा वा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। अब कहते हैं इस प्रकार से तो एधते और स्पर्धते आदि में किस प्रकार से आत्मनेपद हो? भाई यहां तो विकर्ण आ गया बीच में, किसी प्रकार से आत्मनेपद प्राप्ति नहीं है, कथम अपि आत्मनेपदम न स्यात्, किसी भी प्रकार से आत्मनेपद नहीं हो सकता। तस्मात्, इसलिए ये ज्ञापक सिद्ध परिभाषा बता रहे हैं ये विकर्णेभ्यो नियमो बलीयान्। यहां पर एक टिप्पणी दी थी, उसको भी चलते हैं। परा, ठीक है, ये लिखा था विधायक प्रकरणात् परा, उस बात को यहां पर मैंने बता दिया था, फिर भी यहां पर पढ़ के बता देता हूं। परस्मैपद आत्मनेपद नियम विधायक प्रकरणम प्रथमाध्याय से तृतीय पादे अस्ति, विकर्ण प्रकरणम तो तृतीयाध्याय से प्रथम पादे इति कृत्वा विकर्णाः पराः भवन्ति, ये मैंने बता दिया था आपको।
चलिएगा, अब परिभाषा देखते हैं। सरल है, ये बात तो समझ में आ गई होगी, ये उत्तर भूमिका समझ में आनी चाहिए। विकरणेभ्यो नियमो बलीयान, विकरणों से नियम बलवान होता है, चाहे वेशक विकरण नित्य हो, चाहे परे हो, कुछ भी हो, चाहे विकरणों के पास कोई सी भी लाठी हो, कोई सी बंदूक हो, कोई सी भी तोप हो, परंतु नियम बलवान होता है, ऐसा जानना चाहिए। विकरण विधेरात्मने पद परस्मै पद नियम विधे विधिरेव बलवान भवतीति बोद्धव्यम। क्या कहते हैं? विकरण विधि से आत्मनेपद और परस्मै पद नियम की जो विधि है वो बलवान होती है, इति बोद्धव्यम, ऐसा जानना चाहिए। अब नियम की विधि बलवान होती है तो क्या क्या करें? फिर तो नियम कर दें, विकरण बाद में होगा। कथम, भाई ये कैसे? आपने अपनी तरफ से कह दिया, महर्षि पाणिनि ने कहीं कहा है? कहते हैं हाँ, ज्ञापक दिया है। यदि माने यद ही आत्मनि पदेश्वन्य तरस्याम पुषाद द्युताद्य लृतः परस्मै पदेषु इत्यादौ आत्मने पद परस्मै पदांचाश्रित्य विकरणा विधीयन्ते तेन जायते नियमा पूर्वमेव प्रवर्तते। ये महर्षि पाणिनि की प्रवृत्ति बताती है कि नियम माने आत्मने पद और परस्मै पद का नियम पहले होता है, विकरण बाद में होते हैं। क्यों? क्योंकि महर्षि पाणिनि ने स्वयं नियम को आश्रय करके व्याकरण का विधान किया है। जैसे आत्मने पदेश्वन्य तरस्याम, आत्मने पद प्रत्यय, आत्मने पद में आत्मने पद के परे रहने पर क्या होता है? धातु से वहां पर अन्य तरस्याम विकल्प से कहा है। क्या कहा है? सूत्र का पूरा अर्थ भी आपको पढ़ के बता देते हैं। ये हमारा है 3:1:54, ठीक है, आप भी देखिएगा। ये कहते हैं लिप्यादिभ्यो धातुभ्य कर्तृवाचनी लुंगी आत्मने पदेषु परता चिले अंग आदेश विकल्पेन भवति। जो यहाँ पर लिपि आदि पड़ी हुई है, ये लिपि सिपि लिपि सिचि वश्च, इन धातुओं से क्या होता है? कर्तृवाची लुंग आत्मने पद के परे रहते जो चिली आया है पहले, उस चिली के स्थान में अंग आदेश होता है, सिच नहीं होता। इसका मतलब पहले नियम हो गया आत्मने पद का, ठीक है, विकल्प से होता है, विकल्प से होता है, पक्ष में सिच भी होता है। तो भाई पहले ये बता रही है प्रवृत्ति की पहले आत्मने पद है, तब विकरण कह रहे हैं। विकरण में चिली 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 को अंग कह रहे हैं, वो विकरण है। और पुषादिता परस्मै पदेषु, ये इसी के आगे सूत्र है। ये भी कहता है पुषादिभ्य द्युतादिभ्य लृदिभ्यश्च धातुभ्य कर्तृवाचनी लुंगी परस्मै पदेषु परता चिलेह अंग आदेशो भवति। वही बात है, यहाँ परस्मै पद के परे रहते कहा है। इसका मतलब यहाँ पर परस्मै पद पहले नियम कर दिया है, तब इसको चिली को अंग कह रहे हैं। इत्यादि में आत्मने पद परस्मै पद को आश्रय करके विकरण का विधान किया। इससे ज्ञापित होता है कि नियम पहले ही प्रवर्तते माने प्रवृत्त होता है, नियम विधायक सूत्र, ठीक है जी। और बताते हैं अतच, और भी है कि वृद्ध्य सनोः इति स्य विकरण विषये परस्मै पदस्य विकल्प विधानेनाप्येतद् विज्ञातं भवति यन् नियमः पूर्वमेव प्रवर्तते। क्यों? ये क्या है? वृद्ध्यादि आदि, ये वृत्त आदि धातुएं हैं, इनसे यहां पर क्या कहा है? स्या और सन। मैं पढ़ के बता देता हूं, चलिएगा, इसका भी अर्थ पूरा। 9:2, ठीक है, ये इसका अर्थ है वृतादिभ्यो धातुभ्यः स्य सनोः वा परस्मै पदम भवति। क्या? वृतादि धातुओं से कहते हैं स्या सन, माने स्या और सन प्रत्यय के होने पर विकल्प से परस्मै पद होता है। क्या? एक ये धातु कैसी थी वास्तव में? आत्मनेपदी,
आत्मनेपदी थी, तो पहले क्या आत्मनेपद आया, आत्मनेपद मान करके विकर्ण आया स्या और सन। सन का तो कोई बात नहीं, सन को तो यहां नहीं लेंगे अभी, या सन को भी ले सकते हैं, सन भी विकर्ण ही है सन। तो उस नित्य विकल्प की प्राप्ति, वो नित्य आत्मनेपद की प्राप्ति में विकल्प से परस्मै पद कहा जा रहा है। नित्य पहले आत्मनेपद इनको प्राप्त था, ये कह रहे हैं। ठीक है, पूर्वम ही विकरणे सती तेन व्यवधान आत्मनेपद परस्मै पद पदयोः उभयोरप्येकतरस्य नियमस्य अभावात् तिप्तस्झि इति सामान्येनैव आत्मनेपद परस्मै पदयोः सिद्धत्वात् तद विकल्प विधानम स्पष्टमेव। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर यदि विकर्ण पहले हो जावे, क्या है, वृत्त धातु से विकर्ण पहले हो जावे, यदि विकर्ण पहले हो गया, विकर्ण पहले हो गया तो कहते हैं फिर व्यवधानात् सती तेन व्यवधानात्, उसका व्यवधान हो जाएगा। फिर आत्मनेपद और परस्मै पद में से किसी एक के नियम का अभाव, किसी एक के नियम का अभाव कि इसमें आत्मनेपद नहीं होता, या परस्मै पद होता है, या आत्मनेपद होता है विकल्प से, तो नियम से अभावात् तिप्तस्झि इति सामान्येन आत्मनेपद परस्मै पदयोः सिद्धत्वात्। भाई यहां पर वृत्त धातु से क्या करना है इनका, इनको वृत्त धातु से दोनों दिखाने, आत्मनेपद भी दिखाना, परस्मै पद। अब यदि विकर्ण पहले हो गया, विकर्ण यदि पहले मान लें तो वृत्तादि धातुओं से अब आत्मनेपद प्राप्ति नहीं है, ये कह रहे हैं आत्मनेपद प्राप्त नहीं है। तो अब क्या होगा, सामान्य रूप से पर्याय से दोनों हो जाएंगे, आत्मनेपद और परस्मै पद दोनों हो जाएंगे, अपने आप ही हो जाएंगे, क्योंकि आत्मनेपद का नियम नहीं है, परस्मै पद का नियम नहीं बना, कोई सूत्र लग ही नहीं रहा उसमें। सिद्ध होने से तद विकल्प विधानम, फिर भी ये वृद्धियों से सनोह से विकल्प कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर सामान्य विधि प्राप्त नहीं है, पहले आत्मनेपद नित्य प्राप्त है। ठीक है, आत्मनेपद पहले नित्य प्राप्त है, उस नित्य में स्या और सन जब विकर्ण के विषय में क्या करेंगे, परस्मै पद विकल्प से हो, वही कहा क्या सिद्धत्व तद विकल्प विधानम स्पष्टमेव अनर्थकम स्यात्। तो विकल्प विधान इससे अनर्थ सिद्ध हो रहा है, उसका मतलब क्या, वो तो अपने आप ही हो जाएगा यदि नियम बाद में होता है, विकर्ण पहले हो जाते हैं। तो कृतंच सज्ञापयति, लिख के आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको दोबारा और समझा देता हूँ। देखिए, ठीक है, एक तो ज्ञापक समझ में आ गया होगा आपको, ऊपर वाला तो आराम से। दूसरा दिया है वृद्धियों से सनु इति स्य विकर्ण विषय, हम यहाँ स्य ले रहे हैं, ये केवल सन नहीं ले रहे, छोड़ो, जो सन वास्तव में विकर्ण नहीं है, ये तो प्रत्यय है, उसकी धातु संज्ञा होती है। ठीक है, परस्मै पदस्य विकल्प विधानेन, माने ये क्या है, वृत्तादि धातुओं से स्य विकर्ण में के विषय में क्या है, विकल्प से परस्मै पद होता है। इति एतद् विज्ञातम भवति यन् नियमः पूर्वमेव प्रवर्तते, माने नियम की पहले ही प्राप्ति होती है आत्मनेपद या परस्मै पद की विकर्ण के होने। क्यों, पूर्वम ही विकरणे सती, यदि पहले विकर्ण हो जावे, तेन व्यवधानात्, उस फिर तो विकर्ण का व्यवधान होने से, वृद्धिभ्यो से तनः, वृत्तादि धातुओं से उत्तर, आत्मनेपद परस्मै पदयोः उभयोपि एक तरह से नियमस्य अभावात्। अब आत्मनेपद नहीं होगा या परस्मै पद होगा, या परस्मै पद नहीं होगा, आत्मनेपद में विकल्प करना है, एक का अभाव करना पड़ेगा एक बार, तो नियम का अभाव रहेगा, क्योंकि वो सीधे मिलेंगे ही नहीं, बीच में विकर्ण आ जाएगा। तो तिप्तस्झि क्या होगा, सामान्य ये कहे हुए प्रत्यय है, वो पर्याय से आत्मनेपद और परस्मै पद दोनों के हो जाएंगे। माने जब हम आत्मनेपद का नियम कर देते तो परस्मै पद नहीं होता, जब परस्मै पद का नियम कर देते तो आत्मनेपद नहीं होता, जब किसी का ही नियम नहीं है तो दोनों हो जाएंगे। तो सिद्धत्वा, दोनों ही सिद्ध है अपने आप,
और यहां पर हमें दोनों ही सिद्ध करने, दोनों रूप बनाने हैं। तो कहते हैं तद विकल्प विधानम स्पष्टम एवं अनर्थकम स्यात्। तो इस सूत्र से जो विकल्प कह रहे हैं वो बेकार ही है। तो वो विकल्प तो अपने आप ही प्राप्त है यदि विकरण विकरण यदि पहले हो जाता है तो कहते हैं कृतंच सज्ञापयति, मानो किया है महर्षि पाणिनि ने, तो इसका मतलब है विकरणेभ्यः पूर्वम नियम एव प्रवर्तते, विकरणों से पहले नियम की ही प्रवृत्ति होती है। नियम की प्रवृत्ति होती है, इसलिए क्या एवं ही वृतु इति एवं आदिभ्यो अनुदात्तेभ्यो धातुभ्य आत्मने पदस्यैव प्राप्तौ वृद्धभ्यास्य सनो इति विकल्प विधानम सार्थक्यम भजते। वृत्तु आदि धातु कैसी है? ये अनुदात्तित है। अनुदात्तित होने से क्या, अनुदात्तित आत्मने पदम से इनको आत्मने पद प्राप्त था नित्य। तो उसको ही स्य और सन के विषय में यदि आगे स्य न अस्य आएगा तो उससे पहले ही उसको क्या हो जाए, विकल्प से परस्मै पद हो जाए। ठीक है, तो ये यहां पर क्या है, ये सूत्र क्या है, विकल्प विधान किया है वो सार्थक हो जाता है। अन्यत्र दूसरी जगह इसका फल क्या मिलता है, ए दत्ते स्पर्धते इत्यादौ पूर्वम नियम प्रवृत्तेर आत्मने पदम सिद्ध। अब यहां पर पहले आत्मने पद हो जाएगा, आत्मने पद हो जाएगा, विकरण बाद में होगा। सिद्धम भवति इति आद्य आद्यनेकम प्रयोजनम अस्ति। इस प्रकार से अनेक प्रयोजन हैं। ठीक है, ये सरल परिभाषा, इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। विकरणेभ्यो नियमो बलियान, अर्थात नियम माने आत्मने पद और परस्मै पद का नियम है वो बलवान होता है विकरण की अपेक्षा। चाहे विकरण हो नित्य, चाहे हो विकरण हो परे, तो भी क्या है, बलवान, बलवत्ता उसी की मानी गई है। ये महर्षि पाणिनि ने ज्ञापित किया। चलिए, ये हो गया। आइएगा अब दूसरी परिभाषा पर आते हैं। ये परिभाषा आगे वाली मैं पहले ही बता देता हूं। ये परिभाषा में बहुत कुछ भाग यहां से हटाने का है, हटाने का है। यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ये पढ़ते समय जब हमें पढ़ाया गया था तब भी चर्चा करके इस भाग को हमने कट कर दिया है। वो इस परिभाषा में कुछ अलग से ऐसी बातें जोड़ दी हैं जिनका इस परिभाषा से कोई लेना देना, अर्थात कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो भाग क्या हटाना है इसमें, वो हटवा दूंगा मैं। ठीक है, जो परिभाषा को जो वाक्य बताते हैं उनको केवल हमें समझ लेना है। ठीक है, आइए ये कहते हैं न्यविशत व्यक्रीणीत इत्यादौ निपूर्वात विष धातो विपूर्वाच क्री धातो निर्विशः परिव्यवेभ्यः क्रियः इति एवं आदिना आत्मने पदम विधीयते। कहते हैं ये न्यविशत व्यक्रीणत, ये क्या है, आपके लंग लकार के रूप है। कहाँ के हैं, लंग लकार। यहां पर क्या है, नी और वी। ठीक है, नी और वी है। निपूर्वात विष धातो, विपूर्वात क्री धातो। तो क्या निर्विषय यहां लगता है, परिव्यवेभ्य क्रिय। इन सूत्र से आत्मने पद का विधान किया है आत्मने पद। तदत्र विकर्ण आत्मने पदम, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या है, लुंग लंग लृंग श्वुदात्ता इति अडागमश्च त्रीणि कार्याणि युगपत प्राप्त। कह रहे हैं यहां पर कि अब यहां पर जब सिद्धि करते हैं, एक तो विकर्ण प्राप्त होता है, एक आत्मने पद का नियम प्राप्त होता है, और एक क्या होता, अटागम है, लंग लकार है तो अटागम प्राप्त हो। तीन कार्य एक साथ प्राप्तवंती प्राप्त होते हैं। त्रिष्वपि ह्येषु अडपेक्षाया अंतरंगत्वात्
अथ च विकरणापेक्षया विकरणेभ्यो नियमो बलीयान इति परिभाषया नियमस्य बलवत्वादात्मने पदे सति संप्रति अड विकरणयोः संप्रधारणायां कृतेपि विकरणे प्राप्नोति अकृतेपि इति अड नित्याः विकरणश्चापि कृतेप्यटि प्राप्नोत्यकृतेप्य प्राप्नोति इति कृत्वा नित्य एव। चलिएगा आप समझते हैं इसको, लिखते जाइए। इस पोजीशन को आप लिखेंगे कॉपी पर तब समझ में आएगी, ठीक है। कहते हैं 3 काम प्राप्त होते हैं, विकर्ण, आत्मनेपद का नियम और अटागम। अब कहते हैं त्रिषु अपि ह्येषु, इन 3 कार्यों में, इन 3 कार्यों में। अब कहते हैं अटापेक्षया अंतरंगत्वात्, ये यहां पर ये कहेंगे कि जो अट है, अट की अपेक्षा से, यहां पर ये पंक्तियां समझ लीजिएगा थोड़ा, मैं आपको भी वैसे क्या संग, अट अपेक्षया अंतरंगत्वात्, अट की अपेक्षा से जो ये कार्य हैं, कौन सा, विकर्ण का कार्य और आत्मनेपद का कार्य, अर्थात विकर्ण विधायक सूत्र और आत्मनेपद विधायक सूत्र, अट की अपेक्षा से ये दोनों क्या है, अंतरंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक मिनट, ये यहां पर वस्तुतः ये कहा था, ये विकर्ण, आत्मनेपद और अट, ये दोबारा मैं समझाता हूं। यहां पर ये 3 काम है, 3 काम में ये पहले इसको दिखाना चाह रहे हैं नियम को, पहले नियम की स्थिति में तीनों में नियम को क्लियर कर रहे हैं कि अडपेक्षया अंतरंगत्वात् आत्मनेपद नियम। यदि नियम माने आत्मनेपद नियम को देखेंगे और अट में तुलना करेंगे तो अट की अपेक्षा से जो आत्मनेपद नियम है वो अंतरंग है। अट को क्या चाहिए होता है, अट को अंग चाहिए होता है या अथवा लंग लकार चाहिए होता है। नियम को केवल क्या चाहिए होता है, धातु माने अनुदात्ते धातु चाहिए बस, या गिद्ध धातु चाहिए बस, इतना ही होता है जो भी है। तो कहते हैं अट की अपेक्षा से जो नियम है ये अंतरंग है। इसका मतलब नियम पहले होगा, अट नहीं होगा। हमने अट और आत्मनेपद में के कार्य में तुलना की तो क्या है, नियम हो गया अंतरंग, अट हो गया बहिरंग, तो अट अपने आप हट गया। और अब हम इस नियम को विकर्ण से देख लें, विकर्ण से देख लें। विकर्ण, अब विकर्ण और आत्मनेपद में नियम में कौन बलवान है, तो उसके लिए कहते हैं अथच और विकरणापेक्षया, विकर्ण की अपेक्षा से, विकरणेभ्यो नियमो बलीयान, अभी परिभाषा पड़ी थी, इति परिभाषया नियमस्य बलवत्वात् आत्मनेपदे सति। क्या हो गया, ये परिभाषा के कारण से क्या है, नियम बलवान है, नियम पहले होता है। तो क्या हो गया, नियम अब से माने अट भी नहीं होगा पहले, विकर्ण भी नहीं होगा, क्या होगा, नियम की प्राप्ति पहले हो गई। अट की अपेक्षा से देखा हमने नियम को तो वो अंतरंग बैठ रहा है, कौन, नियम। और विकर्ण की अपेक्षा से देखा हमने तो विकर्ण से नियम बलवान है, परिभाषा ने बता दिया था। इस कारण से सबसे पहले क्या हो जाएगा, आत्मनेपद हो जाएगा। न्यविषत और व्यक्रिणित में नेर विषय से परिव्यक्रिया से क्या हो जाएगा, आत्मनेपद हो जाएगा। आत्मनेपद हो गया। संप्रति अब हमारे पास 2 कार्य बच गए, अट और विकर्ण। अड विकरणयोः संप्रधारणायाम कृतेपि विकरणे प्राप्नोति अकृतेपि इति अट नित्य। कहते हैं अब अट और विकर्ण में हम देखेंगे
अट मत कहते हैं इसका निर्धारण, इनमें निर्धारण करेंगे कौन सा पहले हो। तो कहते हैं जब कृतेपि विकरणे प्राप्त होती, अट क्या है, अट आगम क्या है, विकर्ण कर देंगे तो भी प्राप्त हो जाएगा और विकर्ण नहीं करेंगे तो भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, ये है हमारा, ये नी है, ठीक है, और ये विश्व हो गया, और ये क्या हो गया, आत्मनेपद का ता आ गया। ठीक है, नियम हो गया था यहां पर। तो अब ये कहते हैं यहां पर हम अट कर दें पहले तो भी विकर्ण यहाँ प्राप्त हो जाएगा, और यदि अट ना करें तो भी विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। नहीं, विकर्ण अट की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं विकर्ण यहाँ कर दें तो भी अट यहां पर हो जाएगा, और विकर्ण ना हो तो भी होगा, क्योंकि वो तो अंग को होता है। अट है, इसे लंग के परे रहते जो अंग है उसको होता है। तो अभी इसको विश्व को हो रहा विसंग है, और यशा विकर्ण आ जाएगा तो भी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। इस कारण से क्या अट क्या हो गया, नित्य हो गया, कृत्य भी प्राप्त होती, अकृत्य भी प्राप्त होती। ठीक है, परंतु अब विकर्ण का देखते हैं, विकर्ण की तरफ से विकर्णश्चापि कृतेप्या अटि प्राप्नोत्यकृतेपि इति कृत्वा नित्य एव। अब भाई अब तो विकर्ण भी तो ऐसा ही है भाई, विकर्ण आप अट कर दो तो भी वो तो प्राप्त हो जाएगा, अट मत करो तो भी प्राप्त हो जाएगा, तो वो भी नित्य हो गया। अब भाई विकर्ण और अट में हमने देखा तो दोनों ही नित्य हैं। अब टक्कर हो गई, क्या टक्कर हो गई, तो कहते हैं उभयोर नित्योर तुल्य बलत्वात्। अब दोनों नित्य है इसलिए तुल्य बल वाले हो गए। जहां तुल्य बल हो गया वहां विप्रछेद परम कार्यम। अब विप्रछेद परम कार्यम लगाएंगे निर्णय करने के लिए, कोई नहीं प्राप्त हो रहा। तो परे क्या है, इति परत्वात् अट प्राप्त, परत्व से अट प्राप्त हो गया। क्या हो गया, अट प्राप्त। अब कहते हैं, अभी आपको ऐसा लगेगा कि अट कर दें पहले तो क्या परेशानी है, ये सिद्धि तो बन जाएगी, परंतु दूसरी जगह दोष आ जाएगा। इस बात को मान लें कि परत्व से अट होता है, अर्थात विकर्ण बाद में होता है। यदि ये बात हम स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरी जगह दोष आ जाएगा। इस बात को बताने के लिए परम आंगात पूर्वम विकर्ण आश्यन्ते। आंगात का अर्थ है अंग संबंधी कार्य। आंग क्या, आंग शब्द लिया, अंग नहीं, आंग माने अंग से संबंध रखने वाला जो कार्य आंग हो गया। अब आंग कार्य में अट भी आ जाएगा, माने अंग के अधिकार में वेद जो भी कार्य सारे अंग कार्य, क्या है, अंग कार्य। तो परम आंगात पूर्वम विकर्ण, परंतु क्या है, परम माने परंतु अंग के कार्य से पहले विकर्ण इष्ट हैं। क्यों इष्ट हैं बता रहे हैं, तरतस तरंति इत्यादि सिद्ध्यर्थम। एक तरता और तरंती, ये क्या है, प्रथमा व्यक्ति लट लगा के प्रथमा व्यक्ति एक वचन और द्विवचन के रूप है। हाँ, द्विवचन और बहुवचन के, एक वचन है, द्विवचन और बहुवचन, तस और झी के। इनकी सिद्धि के लिए विकर्ण से व्यान, विकर्ण पहले हमें चाहिए, अंग का कार्य नहीं चाहिए पहले, और अट है अंग का कार्य। तरता इत्यादि, तरता बनाते हैं, तरता तरंती, तो उसमें क्या होता है, त्रि तस, त्रि तस, त्रि प्लवन संतरण यो धातु है। एते स्थिते पूर्वम आंगे ही, यदि यहां पर पहले अंग का कार्य कर दें, क्या कर दें, यदि पहले यहां पर अंग का कार्य कर दें तो तस को मान करके तो इसको गुण प्राप्त नहीं है, जो कोई तो गिनते हैं कि तो होने से किंग जैसे निषेध हो गया। अब कहते पूर्वम आंगे ही, पहले अंग का कार्य होने पर रीत धातो इति ईत्वे, तो यहां पर अब विकर्ण से पहले अंग का काम कर दिया, तो यहाँ रीत धातु से क्या है, री को इत, इत माने इत प्राप्त हो रहा है। री को माने ये इर हो जाएगा,
रूपम न सिद्धेति, तरता रूप नहीं बनेगा, क्या बनेगा? तिरतः बनेगा। देखो इसको क्या बन जाएगा? ऐसा बनेगा तिरतः, ये गलत है। तद अत्र प्रकृति, ठीक है, ये दोष आ रहा है। इसलिए यहां पर प्रकृति प्रसंग में जो पहले हमने पढ़ रहे थे न्यावेशत और व्यक्रीणत आदि में, कि प्रकृति अडागमम ही आंगम, माना अड आगम जो है वो आंग का कार्य, अंग का, उसको बांध करके कथम विकर्ण पूर्वम प्रवर्तेत, माने किस प्रकार से इस अंग के कार्य को रोक करके पहले विकर्ण की प्राप्ति हो। भवत्येषा वाचन की परिभाषा, इसके लिए वाचन की परिभाषा है, ये वचन है आचार्यों। क्या है? 43 शब्दांतरस्य प्राप्नुवन् विधिरनित्यो भवति। क्या है? शब्दांतर माने कृतेपि प्राप्नोति अकृतेपि प्राप्नोति, इसके साथ ये भी लगाना पड़ेगा कि शब्दांतरस्य प्राप्नु विधि अनित्यो भवति। ये तो ठीक है, करने पर भी प्राप्त हो, ना करने पर भी प्राप्त हो, परंतु करने पर किसी दूसरे शब्द को, स्वरूप को प्राप्त हो, वर्ण समुदाय को, और ना करने पर किसी अन्य वर्ण समुदाय को प्राप्त हो, तो ऐसी विधि नित्य होते हुए भी अनित्य मानी जाती है। कृतेपि अकृतेपि सिद्धांत लग रहा हो, परंतु वो शब्दांतर को प्राप्त हो रही है, तो वो अनित्य है, वो नित्य नहीं है। शब्दांतरस्य प्राप्नुवन् विधिरनित्यो भवति। चलिएगा, अब देखते हैं, अब परिभाषा को समझते हैं। ये परिभाषा अब आपको आराम से समझ में आ जाएगी, और इसमें बहुत रामायण लिखी हुई है, उसको तो आपको हटाना ही है, ठीक है। यत्र क्वचित कार्य द्वयम युगपत् प्राप्नोति कृताकृत प्रसंगित्वेन चोभे अपि कार्ये नित्ये भवति। कहते हैं यत्र क्वचित, जहां कहीं पर भी कार्य द्वयम, दो कार्य युगपत् एक साथ प्राप्नोति प्राप्त होते हैं, और कृताकृत प्रसंगित्वेन चोभेपि कार्ये नित्ये भवति। कृताकृत प्रसंग से माने दोनों कार्य ऐसे, चाहे ये कर दो तो ये भी हो जाता है, और ये कर दो तो ये भी हो जाता, कोई परेशानी नहीं है। तो कृताकृत प्रसंग होने से क्या दोनों कार्य नित्य हो जाते हैं, जैसा कि अभी हुआ था। अट भी नित्य हो गया था, विकर्ण भी नित्य हो गया था। तत्रैवं विधे प्रसंगे प्राप्ते सति किंचित विशेष उच्यते। वहां पर इस प्रकार के प्रसंग प्राप्त होने पर कुछ विशेष कहा जाता है, कि यहां पर यह भी जोड़ लेना चाहिए। क्या? यदा ही द्वयोः संप्रधारणायाम सत्याम कृते ह्येकस्मिन् कार्ये परो विधिरन्यस्य समुदायस्य प्राप्नोति अकृते च अन्यस्य तदा स विधिरनित्य एव भवति इति मंतव्यम। तब जब दो के दो में से संप्रदान निर्धारण करने पर क्या है? कृते ही एकस्मिन् कार्ये, ठीक है, माने एक, माने कृते एकस्मिन् कार्ये, माने एक के कार्य कर लेने पर अपरो विधि, दूसरी विधि, दूसरा विधि करना, विधि विधि विधायक सूत्र है, वो अन्य समुदाय वर्ण समुदाय को प्राप्त होता है, और अकृत्य ना करने पर वो अन्य वर्ण समुदाय को प्राप्त होता है। ऐसी विधि भी अनित्य होती है, वो नित्य नहीं होती। अब यहां पर ये घटा के बताएंगे, देखिएगा यहां क्या है, ये देखिएगा क्या है। ये नी एक में घटा लेते, नी और ये विष और ये ता, इतना तो हो गया, नियम तो हो ही गया था। तद यथा प्रकृते अप्रकृते, तद यथा प्रकृते कृते तो विकरणे डागमः केवलस्य विषधातो प्राप्नोति कृते च विकरणान्तस्य सर्वस्यांगस्य इति कृत्वा अनित्यो जातः। अब देखिए, यहाँ प्रकृत प्रसंग में अकृते तो विकरणे,
यहां पर हमने विकर्ण नहीं किया, हम अट करने लगे, तो अट किसको प्राप्त हो रहा है? केवल इसको प्राप्त हो रहा है। यहां पर इस लंग के परे रहते इसको अट आगम प्राप्त हो रहा है, ध्यान रखेंगे, केवल विश्व को। ठीक है, विकर्ण है, अकृत्य तू विकर्ण, विकर्ण नहीं किया तो केवल अटागम क्या, केवल से विश्व धातु को प्राप्त हो रहा है। और कृतेच यदि हम विकर्ण यहां पर कर लेते हैं, क्या ये मानिएगा यहां पर हमने विकर्ण कर लिया श, तो जो अटागम है विकर्णांत कृते विकर्णांत, अब क्या है, इसके परे रहते, अब ये पूरा अंग है विष और श, ध्यान रखेंगे, यस्मात् प्रत्ययो विधिस्तदादि प्रत्ययंगम से क्या है, इसके परे रहते इस पूरे की अंग संज्ञा होगी विष और असहित की। तो अब विकर्ण कर दिया, अब अटागम करेंगे तो अटागम किसको, अंग को होता है, तो अंग इसको प्राप्त हो रहा है, पहले विष अंग था तो भेद हो गया। विकर्णांत सर्वस्यापि अंगस्य इति कृत्वा, अब विकर्ण पूरे को अंग को हो रहा है, विकर्ण सहित को, कृत्वा अट अनित्यो भवति, अट अनित्य हो गया, क्यों, विकर्ण से करने, विकर्ण के करने पर अन्य वर्ण समुदाय को प्राप्त हो रहा है, विकर्ण के न करने पर अन्य वर्ण समुदाय को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसलिए बेशक ये नित्य तो भी अनित्य कर दिया। ततश्च पूर्वम विकर्णे सति, इसलिए क्या है, पहले विकर्ण होगा अब, क्योंकि अभी अनित्य हो गया अटागम, तो अब अनित्य हो गया तो नित्य पहले होगा। अब पर वाली बात नहीं चाहिए, क्यों, पूर्व पर नित्य, नित्य मान पर से नित्य बलवान होता है, क्या पर से नित्य बलवान होता है, अब अटागम परे तो नहीं होगा, विप्रच्छेद परम कार्य में अब नहीं लगेगा। तो विकर्णे सति पुनः प्रसंग विज्ञानात्, अब पुनः प्रसंग विज्ञान से अब अट हो तो पश्चात अटि कृते न्यव्यशत व्यक्रीणित इत्यादि रूपाणी साध्यंत, ये रूप सिद्ध हो गए। और जो वो तरता दिखाया था त्रि, ये यहां पर भी इसका प्रयोजन मिल गया, फल मिल गया, क्या कि पहले यहां विकर्ण होगा, अंग का कार्य नहीं होगा, तो विकर्ण हो गया तो श, हाँ शप होगा, यहां तो क्या होगा, शप, शप होने से अब यहां पर इसको मान करके इसको गुण हो जाएगा तर, तो तरता बन जाएगा, इसका फल ये मिल गया। ठीक है, बस ये परिभाषा यहीं तक है, बस इतना ही समझना था, ये परिभाषा यहीं तक उसकी उत्थान का थी, और उसका जो जो प्रयोजन आदि था वो यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आगे जो बात इसमें यहां से यहां तक लिखी हुई है, ये इसका माने इसको पढ़ के आदमी क्या है, कंफ्यूज होगा, क्या होगा, कंफ्यूज, इससे कोई सार नहीं निकलता, इससे ऐसा लगता है इसको लिख करके कुछ भी नहीं समझाया। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, परंतु इसको पढ़ाने में मुझे अभी आपका समय भी बहुत हो गया है। ये आपको मैंने आपको पहले बता दिया, आपको परिभाषा पूरी समझ में आ गई, यही परिभाषा का अर्थ है, यही प्रयोजन है, यही सब कुछ। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ करके ये मत कंफ्यूज नहीं होना, आपको जो पढ़ाया वही सही है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, यदि आगे का भाग आपको समझ में नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिएगा, ये ऐसा मान के इसको समझना नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूं ना आपको पढ़ाने वाला व्यक्ति, मुझे तो ये समझ में आ रहा पूरा, और मैं समझ में आने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अप्रासंगिक है एक तरह से, ये मानिए। ठीक है, ये सारी बात क्या वास्तव में महाभाष्य में पढ़ने की, क्योंकि महाभाष्य में पढ़ने की इसलिए है क्योंकि ये जो बातें उठाई है वहां से आंशिक रूप से उठा ली हैं, और यहाँ समझ में नहीं आएंगी, वहां पर पूरा प्रसंग पढ़ेंगे तब समझ में आएंगी। ठीक है,
भाई किसी कहानी कोई प्रकरण है उसका आप थोड़ा सा अंश बता दें, किसी को क्या समझ में आएगा? भाई पूरी स्टोरी बतानी पड़ती है ना आगे पीछे, तब तो बात समझ में आती है। आइएगा, मैं आपको इसको जल्दी से समझाऊंगा, ठीक है, जल्दी से हर तक। अब यहां पर कहते हैं कि कोई व्यक्ति प्रश्न उठाने लगे, कोई व्यक्ति प्रश्न उठाने लगे, भाई इस परिभाषा की जरूरत क्या है? ननु न्यविशत व्यक्रीणीत इत्यादीनि शब्द रूपाणि साधयितुं तु अंतरेणापि इमां परिभाषां न काचित् बाधोपस्थिता भवति। कहते हैं ये बताओ भाई, इन दो को आपने सिद्ध करने के लिए परिभाषा का सहारा लिया, पर इन शब्द रूपों को सिद्ध करने के लिए तो इन परिभाषा के बिना कोई परेशानी नहीं है, ये परिभाषा ना हो तो भी सिद्ध हो जाएंगे। ये तो माने न काचित बाधा उपस्थिता भवति, कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है। तो कहते हैं कथम, ये बात कैसे आपने कही भाई? आप कैसे पूछने लगे कि भाई इस परिभाषा के बिना ये शब्द सिद्ध हो जाएंगे? हमने तो इतना पढ़ाया अभी तक। एवं च किल कृत्वा परिभाषाया शरणम क्रियते यद विकरणात् पूर्वम अटमा भूत। भाई आपने क्या इस परिभाषा का आश्रय किस लिए लिया? इस परिभाषा का आश्रय कहते हैं एवं इस प्रकार से निश्चित रूप से करके इस परिभाषा का आश्रय क्रियते कि विकरणात् पूर्वम अटमा भूत, मतलब विकर्ण पहले हो अट ना हो, विकर्ण से पूर्व अट नहीं हो जाए, बस यही तो आपने सिद्ध करना चाहा इससे। परम यदि पूर्वम अपनी अट स्यात् तदापि का दोष है? भाई पहले मान लो अट कर लो, आप पहले अट कर लो, बाद में विकर्ण हो जाएगा, क्या परेशानी? एवं न किमपि, उत्तर दिया न किमपि, कि कोई दोष नहीं। अब इन्होंने ये कहा कोई दोष नहीं है, भाई दोष तो है ना, यहां पर तो कोई दोष नहीं आएगा, परंतु जो दूसरा उदाहरण दिया था कि तरताह तरंती, ये कैसे सिद्ध होंगे? यदि हम अंग के कार्य को, यहां इन्होंने अट को अंग कार्य मान करके, अंगकार मान करके तो इस परिभाषा का सहारा लिया हमने, यदि ये कैसे सिद्ध होंगे? ये तो ठीक है, यहां तो अट का विषय नहीं है, यहां तो अंग कार्य का विषय हो गया। यदि यहां पर तरंती में भी रीत धातु लगने लगे, क्या है? रीत धातु माने विप्रच्छेद परम कार्यम से पर मान करके लगने लगे, तो हम कैसे रोकेंगे? क्योंकि यहां पर भी इन्होंने ये उदाहरण दिखा दिया कि जो रीत धातु है वो यही दिखाया था, ठीक है। तो यहां पर यदि प्राप्त होगा तो वो दोष न, तो यहां का समाधान करेंगे। तो इन्होंने तो ये कह दिया न किमपि, कोई दोष नहीं है। एवं तरि रूपोदाहरणम इदम मंतव्यम, तब ये इसको क्या मान लेना चाहिए? रूप उदाहरण। रूप उदाहरण का मतलब होता है केवल प्रदर्शन मात्र के लिए किसी उदाहरण को स्वीकार करना, उसमें कोई कार्य नहीं करना है, उसमें कोई कार्य नहीं करना, केवल प्रदर्शन के लिए, उदाहरण मात्र दिखाने के लिए। इसका कार्य तो यहां पर आएगा परिभाषा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इस परिभाषा को इन उदाहरणों में आप रूप उदाहरण ले लो, कार्य उदाहरण तो वहां मिल जाएगा आपको तरतः तरंती में, ठीक है। ये हो गया। अब वैसे इसकी कोई कहने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, फिर भी मान लिया हमने, चलो ठीक। यहाँ तो अट पहले हो जाए चाहे विकर्ण पहले हो जाए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। परंतु यदि हम इसी मान्यता को मान लेते हैं तो दूसरी जगह परेशानी आ रही थी, तरतः तरंती। अंग संबंधी अट, अट को यहाँ पर हमने अंग संबंधी कार्य का उपलक्षण माना था, है उपलक्षण, परिचायक। और अट अर्थात अंग संबंधी, अंग के कहे हुए अधिकार में जो कार्य हैं वो सारे माने, उसको लेकर के
अब यहां पर देखिए, अब ये इतना क्लियर किया, इससे आपको कुछ अधिक मालूम नहीं पड़ा कुछ भी, परिभाषा तो रहेगी, उसका तो प्रयोजन है। अब आगे की बात और कह रहे हैं जी, चलो यहां पर इन्होंने लिखा कि कार्योदाहरणम अपनी भवितुमर्हति, ये कार्य उदाहरण भी हो सकता है। क्या है ये जो न्यविषता और व्यक्रीणत, इसको आप अभी तो रूप उदाहरण माने उसमें कोई कार्य नहीं है, पर हाँ कार्य उदाहरण भी बन सकता है ये ये कार्य उदाहरण भी बन सकता था, जिसमें इस परिभाषा के द्वारा कार्य किया जाएगा। तुम्हारा थी परम तदा प्रक्रिया भिन्ना भवती, परंतु तब प्रक्रिया भिन्न होगी। क्या होगी? प्रक्रिया भिन्न होगी। क्या प्रक्रिया होगी? अड विकर्ण नियम आत्मनेपद इति कार्यत्रये प्राप्ते विकरणेभ्यो नियमो बलीयान इति परिभाषाम अनपेक्ष। अब ये क्या कहते हैं? ये तीन कार्य प्राप्त हो रहे हैं, इन तीन कार्यों में विकरणेभ्यो नियमो बलीयान, इस परिभाषा को अनपेक्ष हम करेंगे, ये परिभाषा है ही नहीं, ऐसा मानेंगे, इस परिभाषा को लगाएंगे ही नहीं। इस परिभाषा को पहले अभी क्या हुआ था, इस परिभाषा को लगा करके ये दिखा दिया था कि ये बलवान है तो नियम तो हो ही जाता है। अब ये कहते हैं हमारे पास, ये मानो ये परिभाषा है ही नहीं, परिभाषाम अनपेक्ष माने अपेक्षा न करके, नहीं है ही नहीं, नहीं लगाते। यदा पूर्वम नियमो न प्रवर्त्यते, जब पूर्व में नियम की प्रवृत्ति नहीं कराते, ये प्रवर्त्यते का अर्थ होगा प्रवृत्ति नहीं कराई जाती। पहले तो हमने करा दिया था नियम की, देखिएगा उस पीडीएफ में पहले, ठीक है। अब यहां कहते हैं जब नियम पूर्व में नहीं होगा, जो ये परिभाषा नहीं है हमारे पास में, अब कंपटीशन तीनों में होगा, तुलना तीनों में इकट्ठी की जाएगी। तदा ने विषलंग इति स्थिति, ये स्थिति हो गई हमारी। अब ध्यान रखिए, अब कहते हैं अड विकरणयोः संप्रधारणायाम कृताकृत प्रसंगी मात्रेण तु भयोरपि नित्यत्वम, माने अट और विकर्ण में जब संप्रधारणा करेंगे तो दोनों ही क्या है, कृताकृत प्रसंग होने से नित्य है, पहले के समान नहीं है वो तो। परम, ध्यान रखें, परम यदि प्रकृत परिभाषायाः समाश्रयणम क्रियते तर्हि अड अनित्यो भवति। परंतु कहते हैं यदि प्रकृत परिभाषा का हम समाश्रय लेंगे, कौन सी? शब्दांतरस्य प्राप्नु विधिर अनित्यो भवति, ये परिभाषा का हमने यहाँ पर आश्रय लिया। जब हमने आश्रय लिया तब क्या है, अट अनित्य ठहरता है। अट क्या है? अनित्य ठहरता है, ठीक है। क्या अट अनित्य ठहरता है? शब्दांतरस्य प्राप्नु, अट ही अनित्य ठहरा था, पहले भी ठहरा था, परंतु अब आगे उठा रहे हैं, माने अट अनित्य हो गया तो इसका मतलब विकर्ण होगा, नित्य बलवान है पर से। परंतु यहां पर यह ध्यान रखना पड़ेगा, कहते हैं तरे अड अनित्य भवति, यदि, अब आप ये बात कहते हैं यहां पर अट अनित्य हो गया, तो आप इस परिभाषा का आश्रय लेकर के अट को अनित्य कर रहे हैं। तो कहते हैं यदि यम परिभाषा आश्रयते, यदि आप इस परिभाषा का आश्रय लेते तदा तब तो तुल्य न्यायेन यमपि आश्रयणीय भवति ये वार्तिक है, ये परिभाषा में वार्तिक है। इसी के साथ में वहां पर महाभाष्य के अंदर एक वार्तिक और पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? शब्दांतराच्य प्राप्नुवन विधिर अनित्यो भवति। एक तो शब्दांतरस्य और शब्दांतरा दो हो गए, वहां पर समान ही है, केवल यहां पर अंतर आ गया। शब्दांतरस्य माने शब्दांतर को प्राप्त विधि, और एक शब्दांतर से उत्तर को विधि, इतना अंतर हो गया, ठीक है। तो कहते हैं जब आप वो परिभाषा यहां लगाएंगे अट और विकर्ण के मत में, तो आप उसको शब्दांतर मान करके अट को अनित्य कह रहे हैं, तो आपको इस परिभाषा का भी ध्यान रखना होगा, ये भी है
ये भी है, ये इससे क्या हो जाएगा, ततश्च विकरणोप्य नित्य भवति, तो इस परिभाषा से विकरण नित्य हो जाएगा। कैसे, सुनिए सुनिएगा, कहते हैं कि कुतः, कैसे, कृते ही अति, माने अटके कर लेने पर जो विकर्ण है वो किसको प्राप्त होगा, इसको, अविश्य को। अविश्य को पहले भी अटक लिया तो अविश्य को, अविश्य माने अविश्य से उत्तर प्राप्त होगा। अट सहितात विषधातो विकरणा प्राप्त होती, और अकृते तो केवलात इति कृत्वा शब्दांतरात इति जातम। भाई जो अब ये वाली परिभाषा कहेंगे कि ये परिभाषा अर्थात अनित्य वो भी होता है, माने शब्दांतर से, माने जो विधि हो रही है पहले वो किसी दूसरे वर्ण समुदाय से उत्तर प्राप्त है, और फिर होने पर किसी दूसरे वर्ण समुदाय से उत्तर है। अट तो उसी को होता है, तो शब्दांतर से षष्ठी ली थी या उत्तर को, क्योंकि जो विकर्ण है वो उत्तर को कहा है, धातु से उत्तर कहा है विकर्ण। तो कहते हैं शब्दांतर अर्थात अविश्य और विष, अटके कर लेने पर विश्व को अविश्य को प्राप्त होता है, अविश्य से उत्तर प्राप्त होता है, और अट नहीं करते तो विश्व से उत्तर प्राप्त होता है। ये शब्दांतर हो गया, ये भी शब्दांतर से प्राप्त विधि हो गई विषय वो विकर्ण की, तो ये भी अनित्य हो गया जी, ये भी अनित्य हो गया। इति आतम एवं च उभयोरप्यनित्यो परत्वात् अटी सति। अब कहते हैं इस प्रकार से दोनों के अनित्य होने पर, पहले दोनों नित्य हो रहे थे तब परत्व से, अब दोनों अनित्य हो गए, अब दोनों ही अनित्य हो गए तो समान बल वाले हो, दोनों अनित्य होने पर भी समान बल वाले हैं। परत्वात् अटी सति, अब क्या विप्रच्छेद है, परम कार्यम से क्या हो गया, दोनों पर से अट होना, अट हो गया। परत्वात् अटी सति नि अविश्य लंग इति स्थिते निर्विषा इति नियम प्रकल्पने। अब वो परिभाषा हमारे पास में नहीं है, कौन सी, विकरणेभ्यो नियमो बलियन परिभाषा है नहीं, तो अब हमें क्या करना है, आत्मनिपद लाना है इससे, तो आत्मनिपद लाना है, तो आत्मनिपद, अब यहां पर क्या हो गया, अट हो गया पहले, अट पहले हो गया, ध्यान रखेंगे, और इति स्थिते निर्विषा इति नियम प्रकल्पने धातु भक्तो अट व्यवधायको न भविष्यति। अब निर्विषय से हम यहां पर आत्मनिपद करने लगे। निर्विषय ने कहता है कि नी से उत्तर विश्व को आत्मनिपद होता है। अब कोई कहे कि यहां पर तो बीच में अट आ गया जी, नी से उत्तर अट है, विश्व तो है ही नहीं, तो कहते हैं ये कोई बात नहीं है, यहां तो जो अट है वो धातु का भक्त है, आगमी के ग्रहण से ग्रहण हो जाता है, इससे विश्व को कहा हुआ कार्य और अट सहित को भी हो जाएगा, तो कोई व्यवधायक नहीं होगा, ये अट व्यवधान नहीं करेगा, ठीक है। तदनया प्रक्रिया ही उपसर्ग पूर्व नियमेट व्यवये उपसंख्यानम कर्तव्यम, उपसंख्यानम न कर्तव्यम भवती निर्णीतम। अब ये महावश्य की बात कह रहे हैं, इस प्रक्रिया से यहाँ पर आत्मनिपद हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, विकर्ण भी हो जाएगा। इस प्रक्रिया से ये वहां पर एक वार्तिक बनाया है, उपसर्ग पूर्व नियमे, माने उपसर्ग पूर्वक जो भी नियम, माने आत्मनिपद, माने इस उपसर्ग से रहते हुए धातु से आत्मनिपद कहते हैं होता है या परस्मैपद होता है, वहां पर अट का व्यवधान होने पर भी उपसंख्यानम कर्तव्य हो जाता है आत्मनिपद। यहां पर यदि ये यहां पर किसी ने ये कहा था यहां पर वार्तिक को मानने के लिए कि भाई यहां तो अट का व्यवधान हो गया, तो कैसे करेंगे, नी से उत्तर विश्व नहीं मिलना, तो यहां पर ये वार्तिक बना दिया कि अट का व्यवधान होने पर भी ये उपसर्ग पूर्व नियम में तो चल जाता, कोई व्यवधान नहीं होता, ऐसा कहना चाहिए, ये वार्तिक है वहां भाष्य के अंदर। इत उपसंख्यानम न कर्तव्यम भवती निर्णीता। अब क्या है, ये वार्तिक इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये तो इसी का अवयव है, इसी का भक्त है, ठीक है। इस परिभाषा से पूरा दूर चले गए, जिस परिभाषा पर हम विचार कर रहे थे उस परिभाषा से अलग ही चले गए, अलग ही मार्ग अपना लिया,
वो परिभाषा छूट गई। ठीक है, यहां से छूट गई। यदि तो नियमात पूर्वम विकरणे कृते अट स्यात्, यदि नियम से और आत्मने पद से पहले विकर्ण कर दें, क्या तदा तो विकरणांतस्य ही अटो भक्तत्वात्, कहते हैं यदि तो नियम से पहले विकर्ण पूर्व विकरणे कृते विकर्ण कर दिया हमने, तदा तो तब तो विकरणांतस्य माने पहले नियम से पहले हमने विकर्ण कर देंगे। ठीक है, देखो वो परिभाषा है ही नहीं हमारे पास में, है विकरणेभ्यो नियमो बलियान, तो पहले हम विकर्ण से पहले हमने विकर्ण वो नियम से पहले विकर्ण कर दिया। अब विकर्ण कर दिया तो विकर्ण विकर्ण के बाद अट अट माने अट भक्त अटः भक्तत्वात्, अब जो अट होगा क्या होगा, अट मानिएगा ये नी, ध्यान रखें नी, और ये विष, और ये हमने यहां पर ये तो मानिएगा भी आत्मने पद नहीं हुआ है, ला है, और यहां विकर्ण हो गया हमारा शाका अ। अब यदि कहते हैं अब यहां पर जो अट करेंगे, विकर्ण पहले हो गया, अब अट आ गया। अब जो अट हुआ है लंग के परे रहते, वो अट किसको हुआ है, इसको हुआ है पूरे को, माने इसको विकर्ण सहित को हुआ है, क्या है विकर्ण सहित को हुआ है। तो अब ये विकर्ण सहित को हुआ है तो ये विकर्ण सहित का अवयव माना जाएगा, विष का अवयव नहीं माना जाएगा, इस पूरे का भक्त माना जाएगा ये। ठीक है, विष का नहीं माना जाएगा, विष को नहीं हुआ, अब तो विकर्ण सहित को हुआ है। क्यों, क्योंकि ये अट जो अंग को होता है, इस लंग के पर रहते इसकी अंग संज्ञाएं माने विष की, तो विकरणांत ही अटो भक्तत्वात्, विकरणांत सहित का अट का भक्त होने के कारण से नेह परस्मात्, अब नी से परे धातो हो व्यवधायकत्वम स्यादेव। अब क्या है, अब नेर विषय जब लगाने लगेंगे तो नी से उत्तर विष नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये जो अट है व्यवधान बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि विष के ग्रहण से अट का ग्रहण नहीं होगा, अट का ग्रहण तो विष इसके ग्रहण से होगा, तो पूरे को हुआ है। इसलिए सदैव च उपसंख्यानम कर्तव्यमिति भाष्य उत्तम, सदा ये तब ये वार्तिक हमें कहना पड़ेगा कि अट का व्यवधान होने पर भी ये हो जाएगा। सुन लीजिए, भाष्योक्तम वचनम संगतम भवती, भाष्य के अंदर का हुआ वचन संगत हो जाता है। इति सर्वम अनवद्यम, माने ये सब कुछ आराम से समझने योग्य बात है, सरल। अनवद्यम का अर्थ है आराम से समझने लायक, वद्यम अवद्यम अनवद्यम यानी आराम से समझ में आने। अब इसमें इस परिभाषा का क्या बताया, क्या किया परिभाषा ने, परिभाषा की कहां आवश्यकता पड़ी, कहां परिभाषा का प्रयोजन घटाया, ये जो पूरी बात लिखी है ये पूरी तरह से एक अलग कहानी से लिख दी महाभाष्य की। अब आपको मैंने समझा दिया शब्द से, इसमें परिभाषा आदि का ये जो इन्होंने कहा कार्य उदाहरण अपनी भवितुम आराती, कार्य उदाहरण इन्होंने कहां बना दिया, कहां बनाया कार्य उदाहरण, शब्दांतर से प्राप्त विधि, बीच में ये ले आए और ये बीच में ये वार्तिक ले आए, सारी बात, और यहाँ कुछ अंत में बताया, कुछ भी नहीं बताया। इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था ये पूरा इसको काट दीजिएगा, ये मैंने काट दिया, पढ़ाते समय मैं कटवा दिया है, इसकी कोई भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ये कंफ्यूज करने वाला है। ये जब आपको बात समझ में ही नहीं आई, आप सोचे परिभाषा समझ में ही नहीं आई, जब परिभाषा आपको पूरी समझ में आएगी ये लिखा ही यहाँ गलत है। ठीक है, तो चलिएगा, मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, तो मैं आपका इस बात में सहयोग कर रहा हूं। वस्तुतः यहां से आगे की जो ये राम कहानी है इसकी कोई यहाँ आवश्यकता नहीं है, इसको आपको समझने की आवश्यकता भी नहीं है, ये वहां का विषय है, महाभाष्य का, वहीं समझेंगे। और इस परिभाषा की आवश्यकता हमने देख ली, यहाँ पर क्या प्रयोजन था और उसका फल भी क्या है वो भी बता दिया। ठीक है, अब इसमें मुझे आध घंटा अधिक लग गया है। ठीक है, चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं।
सर्वेभ्यो नमः।